आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी तो शुरुआत है। अभी आप देखिए कैसी कैसी खबरें सामने आती हैं और यही हो रहा है। मणिपुर वायलेंस से काफ़ी खबरें सामने आ रही हैं 4 से 15 मई तक। ठीक है, हम ये देखते हैं कि और भी सेक्सुअल असॉल्ट हुए। जो डिटेल है वो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को भेजे गए हैं। 4 से 15 मई तक ये पूरा का पूरा हुआ है। ओके, हमारे डार्क साइकोलॉजी कोर्स को दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। आज क्लास होगी परसुएशन और इन्फ्लुएंस की। ओके चलो, तो क्या हुआ है चलिए हम बात करते हैं। हमने अभी देखा जो ऐसी घटना सामने आई कि पूरा देश शर्मसार हुआ। ठीक है, हम सब परेशान हुए। 4 मई को एक और घटना है, सेम घटना है कि यहाँ पे एक कपल जा रहा था, कपल या दोस्त आप कह सकते हो। ठीक है, 18 साल की और उसके साथ उसका दोस्त था, लड़की और एक लड़का। 40 लोगों का मॉब आता है, सेक्सुअली असॉल्ट करता है उनको। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। लड़के ने इंटरवीन करने की कोशिश की तो उसको भी मारा जाता है। एक और बहुत खतरनाक घटना जो 6 मई को सामने आई है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक घटना। यहाँ पे 2 लड़कियाँ जो कि लगभग 20s में हैं, उनको किडनैप किया जाता है, उनका रेप किया जाता है, उनका मर्डर किया जाता है। बताया जा रहा है इंडिया टुडे की खबर के हिसाब से कि इन दोनों को जो मॉब है, जो भीड़ है, वो बाल से खींचते हुए पकड़ के ले गई। 100 से 200 का मॉब था। ठीक है, 100 से 200 का मॉब था और इनको पकड़ते हुए ले गई कहां पे? अंदर। ठीक है, एक छोटा सा घर था, वहां पे ले गई, कमरा बंद किया और जब 2-3 घंटे बाद कमरा खोला तो शरीर पूरे खून से जो है वो लिपटा हुआ था। मतलब पूरे शरीर पे खून ही खून, और साफ था कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, यानी कि रेप और मर्डर। खत्म, मार दिया, है ना। एक और घटना सामने आई दोस्तों 15 मई को, सेम एक औरत अगेन किडनैप करके सेक्सुअल असॉल्ट। एक घटना सामने आई है दोस्तों 6 मई को। इसमें क्या है कि 45 साल की औरत को जिंदा जला दिया। जब मॉब आया तो लोग छोड़ के भागे गांव को। औरत को पकड़ा, वो 2 बच्चों की मां थी, अकेले रहती थी, जिंदा जला दी और शायद उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, क्योंकि यहां के जो फादर हैं वो बता रहे हैं कि हमको हाफ बर्न्ड बॉडी मिली थी। ये तो औरतों के साथ बात होगी, आदमी पे आ जाओ। एक और वीडियो भी सरफेस हो रहा है। ठीक है, उसमें आदमी का जो हेड है ना, चॉप कर दिया, मतलब काट के ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसकी आंखें आंखें निकाल लिए। डेविड नाम था, 30s में था वो, और मुंबई में काम करता था, वेटर था वहां पे। 2020 में ये मणिपुर आया था। सोचा कि चलो वापस अभी थोड़े टाइम के लिए यहां पे रहूंगा और वापस चला जाऊंगा। और इनफैक्ट आपको बता दो 3 मई को वो जाने वाला था, वो वापस मुंबई जाने वाला था। और तभी एथनिक वायलेंस हमको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे ही अब किस्मत कहिए क्या कहिए कि जब वो वापस जाने वाला था, ठीक उसके अगले दिन हम ये देखते हैं कि वायलेंस हो गया। हालांकि इसकी जानकारी तो सभी को थी कि कुछ तो गड़बड़ होगा ही होगा, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये उस गांव को गार्ड कर रहा था। ठीक है, इसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि तुम गांव की, क्योंकि देखिए बाहर से मॉब आ सकता है, उनके पास हथियार है, क्योंकि दोस्तों ये तो बिल्कुल साबित हुआ है ना कि कुछ लोगों के पास एकदम जबरदस्त हथियार थे। ठीक है, तो तुम यहां की रक्षा करो, इस गांव की रक्षा करो। तो इस गांव की रक्षा करने की जिम्मेदारी इसको दी थी। अब हुआ क्या कि जैसे ही मॉब आता है तो सब भागे। एक औरत और एक उसके बच्चे को इसने बचाया। ठीक है, उनको भागने में मदद की। उसके बाद ये अपने दोस्त का वेट कर रहा था। ठीक है, कि स्कूटर लेके आओ, हम लोग भी निकलते हैं यहां से। लेकिन तभी मॉब ने इसको पकड़ लिया, इसको गोली मारी और इसका फिर आंखें निकाली और सर काट दिया। ये हिसाब किताब। साथ ही साथ दोस्तों, ये तो है ही है, साथ ही साथ इस लड़के की मतलब बचपन में ही माँ बाप नहीं थे, अपने भाई के साथ रहता था ये। तो ऐसे खतरनाक केसेस जो हैं वो मणिपुर से सामने आए हैं। अब सवाल, पुलिस क्या कर रही थी? एक विक्टिम कह रही कि पुलिस ने हमारी मदद नहीं की, पुलिस इनफैक्ट हम पे फायर किया। देखिए, पुलिस मॉब पे फायर कर रही थी, पुलिस बल नाकामयाब था, ये तो हमको पता है, ये तो एकदम जग जाहिर है। बट अगर ऐसी घटना होनी थी तो सबसे पहले तो लगाना था कर्फ्यू, है ना। अगर ऐसा, क्योंकि देखिए पुलिस को तो पता होगा ना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ पे क्या है, हर जगह तगड़ी प्रोटेक्शन देनी थी। पुलिस है भाई, पुलिस अगर अपनी पे आए ना, कहते हैं ना, एक मूवी में डायलॉग था, सबसे बड़ा गुंडा पुलिस होती है। पुलिस अगर अपनी पे आ जाए ना तो किसी की औकात नहीं है।
लेकिन यहां पे पुलिस हमको बिल्कुल नाकामयाब देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हिसाब किताब था। रीइंफोर्समेंट क्यों नहीं बुलाया गया? बुलाया गया, बाद में बुलाया गया, लेकिन तुरंत ही ये करना चाहिए था। ये लाश देखिए, अभी तो आप ये समझिए कि 54,000 से लोग डिस्प्लेस्ड हैं ज्यादा, और ऑफिशियल आंकड़ा ये कह रहा है, ऑफिशियल बता रहा हूं, 150 लोग मारे गए हैं। अब अनऑफिशियल आप देखिए, सोच ही सकते होंगे। तो खतरनाक है। मणिपुर में राज्यसभा पे रूल 267 के तहत बहस नहीं हो रही है। कुछ भी करके अब मणिपुर को ध्यान देना पड़ेगा। मीडिया में गायब है। मीडिया मणिपुर की खबर कहां चला है बताइए? मीडिया सीमा हैदर की खबर चला रहा है। ठीक है, उनके लिए सीमा हैदर जासूस है। एक न्यूज़ चैनल तो पूरा पागल, मैं उसको न्यूज़ चैनल नहीं कहता हूँ, ठीक है, तो पागल ही है। तो वो तो बस सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर। अरे भाई, इतना ही है तो वही उसी के घर में जाके ऑफिस खोल लो। तो यही है जो है। देश का इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा मुद्दा, मैं शुरुआत से ही कह रहा हूं कि मणिपुर की हालत बहुत ख़राब है, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। और अब देखिए वीडियो सामने आ रहे हैं। वीडियोस को बिल्कुल भी शेयर ना करें, जितना ज़्यादा हो सके। मतलब हम तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई हो और सज़ा मिले। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।